हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में देश के सभी युवा को, सभी इंजीनियरों को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो आप लोग का कमेंट था दोस्तों कि सर उत्तर प्रदेश जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वैकेंसी आया है सर, उसका सर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए सर। आप लोग कमेंट था, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व नहीं करवा रहा था, कुछ मैं बिजी था तो इसीलिए मैं नहीं करवा पा रहा था। लेकिन अब आप लोग का जो भी है, जो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल, ठीक है, सब चीज़ मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है, टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग 25-25 क्वेश्चन करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। और ये सब पूरा पीडीएफ जो मैं क्लास लूँगा, ये सब चीज़ एक साथ मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ। और देखो ये जो ईपीपीसीएल में जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो डेट यहाँ मेंशन किया गया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे हुआ था ION डिजिटल जोन IDG ग्रेट नंबर। यहाँ पे देखो ग्रेटर नोएडा, मतलब यहाँ पे देखो एड्रेस है देखो, और डेट देखो 27/3/2021 को यहाँ पे ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वाले भरे थे टेक्निकल पोस्ट T2 के लिए। तो चलो हम लोग सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन का लेवल, मेरा ये करवाने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है CCC लेवल का जो क्वेश्चन होता है, NIELIT की ये लेवल होता है, यही करवाता है, ठीक ना। इसी के आधार पर ये CCC लेता है। और आप लोग को पता चले कि भाई किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ये प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँ, उसके बाद से मैं क्वेश्चन भी टच करवाऊँगा, ठीक है। मॉडल पेपर जो हो सकता है आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन पहला देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल संदर्भ है, ठीक है। ऑप्शन ये 4 है, और आप लोग को ऑप्शन देख लेना 4। ये सब क्वेश्चन जो है ना नोट कर लो, ठीक है। और आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को BHPCL के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और इसमें भी आप लोग को हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना वो अलग कॉपी बना लो और सब चीज़ को लिखो, ठीक है। और याद करो, पढ़ो ठीक से कम 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कम से कम पढ़ो, तभी यूपीपीसीएल निकलेगा। और हाँ, टाइम बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब ले लिया जाएगा। अप्रॉक्स आपके पास 40 से 45 दिन है, 40 से 45 दिन में आप लोग का एग्ज़ाम सब ले लेगा ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो यार, इसका मान्य सेल संदर्भ यह होता है क्या, एस देख रहे हैं डॉलर की तरह रहेगा, और AS2, ठीक है। आप लोग का राइट आंसर डी है, मतलब 4। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होता है। क्या मान पूछा है कि मान क्या होगा एक्सेल सूत्र के लिए, 1.0 या 2.68 या 3.71 या 4.8। देखो इसका मान्य होता है 3.71, ओके। चलिए या तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे पूछा है कि ईमेल के संबंध में SMTP, ठीक ना, SMTP का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, बस सिंपल सी। जो आप लोग क्वेश्चन अगर अटेंड किए होते हैं, ये आप लोग को देखने को मिला होगा, ठीक है। सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी को, ठीक ना, SMPS का नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विशेषता समर्थित नहीं है, या स्लाइड से बाहर निकलने और किसी और अन्य साइड में प्रवेश करने के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक ना, ट्रांजिशन विशेषता का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पे आप लोग का B इज द राइट आंसर, स्लाइड के बाहर निकलने और किसी अन्य स्लाइड में प्रवेश करने के बीच की गति प्रभाव लागू करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग का B इज द राइट आंसर, आप लोग का ये यहाँ पे केवल 2, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है। सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये आप लोग का S जो डॉलर बनता है उसी तरह रहेगा, ठीक है। S ऐसे रहेगा, सॉरी S ये रहेगा, समझ जाना कि यही है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेल पूर्ण सेल संदर्भ, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका यही होता है, ठीक है ना। लोगो मानो चाहे जो मानो। देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है।
इसको किस नाम नाम से जाना जाता है? नेटवर्क सर्विस, नेटवर्क साइड, नेटवर्क पोटो टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी। क्या बोलोगे? टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो, किस लेवल देखो किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइमस टाइमस न्यू रोमन क्या है? फ्रंट का नाम है, या बुलेट का प्रकार है, या फ्रंट शैली है, संकल्प है? ये फ्रंट का नाम है। ओके, देखो यार, इसमें है क्या, जैसे कि बीएचपीसीएल में है कि क्वेश्चन पहले देता है, लास्ट में आंसर देता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसका जब आंसर पब्लिक होता है तो सामने सामने सब चीज़ रहता है, जैसे कि इसी में सब इंक्लूड रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईमेल पते में केवल एक चिन्ह मतलब @ चिन्ह होना चाहिए, या बीसीसी फील्ड सीसी फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। ऑप्शन डी को दिया गया है, केवल बी, केवल ए और बी, केवल ए, न तो ए न तो बी। आप लोग का यही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग की वर्क इन द टॉगल मोड इन द कंप्यूटर कीबोर्ड? शिफ्ट, या कैप्स लॉक, या इंटर, या कंट्रोल? ये आप लोग का बी इज द राइट आंसर। चलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोला जाता है सीपीयू, ठीक ना, कंप्यूटर का दिमाग। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीपीयू डेटा और निर्देश प्रसंस्करण करता है, सही बात है। डेटा को स्टोर करता है, उसको गणना करता है, और फिर उसके बाद से देख रेख कर कर उसके बाद से बाहर हम लोग आउटपुट में देता है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का मान्य फ्रंट नहीं है? सुमो जीरो जीरो, या यहाँ पे सब ट्रैक्ट, या SQRT, या ABS? आप लोग का ये 2 इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है? सिंगल टास्किंग, या केवल मल्टीटास्किंग, या केवल मल्टी प्रोग्रामिंग, या मल्टी टास्किंग और मल्टी दोनों? ये दोनों करता है मेरे इंजीनियरों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासीय प्रदर्शन इकाई VDU का उदाहरण है? CRT मॉनिटर, या प्लाटर, या प्रिंटर, या स्कैनर? ये CRT मॉनिटर। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सूत्र नहीं है? एक्सेल का जब आप पढ़े होंगे, डीसीए किए होंगे तो पता होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, आप लोग को पहले तो आप लोग को कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, उसके बाद से आप लोग का प्रिंटिंग उंटिंग करना सिखाया जाता है, उसके बाद से आप लोग का विंडोज़ पे काम होना, विंडोज 3, विंडोज 7, विंडोज 10, उसके बाद से एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, ठीक ना, उसे बढ़ते जाते हैं। तो आप लोग से पूछा है कि एक्सेल पे सब चीज़ होता है, लिखा पढ़ी जो भी होता है, जैसे कि रो होता है, कॉलम होता है, ठीक ना, तो ये सब होता है। तो इसमें बोल रहा है कि सूत्र नहीं है, बताना है आप लोग को, तो A1 + A2 ये सूत्र नहीं है। देखो यहाँ बोला है कि जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और संख्या अंकों के अलावा निम्न में से किस वर्ण की अनुमति भी दी जाती है? चलो बहुत इजली है, आप लोग बता दोगे, डॉट का होता है, ठीक ना, यही डॉट। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें समझाना क्या है यार, बस जब अब मैं मॉडल टाइप पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा, ठीक है। इसमें बस देखो और वो ध्यान में रखो। देखो यानी निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान्य क्या होगा? यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान्य क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया है
SUM 4/4 8/4/2, ठीक है। तो ये होता है 4.9। ओके, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है। स्प्रेडशीट का उदाहरण है वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट पेन। कौन होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर, यहाँ पे फीचर इज यूज्ड टू डिस्प्ले लॉन्गर नेक्स्ट इनटू मल्टीप्लायर लाइन इन द सेल ऑफ ए वर्कशीट। बताइए क्या होगा? फील, क्लियर या सेंटर मार्ग या वार टेक्स, ये होगा 4, ठीक है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। तब सिंपल से बात है, जब हम किसी कंप्यूटर में बार बार एक ही जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। तो कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? बस पूछ रहा है आपसे। रियलिबिलिटी इसी को बोला जाता है, ठीक ना, इसी को क्या बोलता है? रियलिबिलिटी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में सेल के मान दर्ज करने के बाद एंटर कुंजी दबाने पर कर्सर किस स्थिति में चला जाता है? नीचे, बाएं, दाएं, ऊपर? नीचे चला जाता है, ठीक है। यहाँ बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क LAN का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट के कनेक्शन के लिए एक प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए। देखो यार, पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है ना। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का अच्छा उदाहरण भी है, सही बात है। और दूसरा में भी ये भी बात सही है, इंटरनेट के कनेक्ट के लिए प्रत्येक कंप्यूटर की IP पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का 4 राइट आंसर। यहाँ पे देखो 22 नंबर कि छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, PN इसी को बोला जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या LAN लोकल एरिया नेटवर्क, या मोटोपोलियन एरिया नेटवर्क मतलब MAN, या VAN वाइड एरिया नेटवर्क। हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर, 2 और भी बचा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ पे 2016 में फ्रंट साइड ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फ्रंट आकार कितना होता है? 1.8 होता है इसका, ठीक है। ये फिक्स मान है, इतना ही होता है सबसे छोटा वाला। 24 देखिए, शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, डोमेन नेम सिस्टम, B राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फ्रंट आकार ड्रॉप डाउन सूची से नहीं चुना जा सकता? 4.13, ठीक है। तो आप लोग का 25 क्वेश्चन मैंने टच करवाया और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का फिर 25 क्वेश्चन टच करवाएंगे, ठीक है। और इसका पूरा PDF जो मैं ये रीड करवा रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ITI डिप्लोमा BTech डिग्री वाले के लिए स्पेशल चैनल ये बनाया गया, तो आप लोग सपोर्ट करो और पढ़ो और आगे बढ़ो। तो वंदे मातरम, जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।